बच्चों, आप सभी का फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम आप सभी को बताएंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो, अर्थात कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विथ डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। यहाँ बच्चे मैंने एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम को हमने बनाया है, इसमें क्या क्या लिखा है इसके बारे में आप जान जाएं। माना एक समांतर प्लेट संधारित्र धातु की दो प्लेटें x तथा y हैं, जिनके क्षेत्रफल a मीटर स्क्वायर है तथा इनके बीच की दूरी स्मॉल d है। इनके मध्य k परावैद्युतांक तथा स्मॉल t मोटाई का एक माध्यम है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। बच्चे ये तो बात हो गई फिगर की, डायग्राम की बात हो गई। इसके बाद आप लोग डायग्राम बना लेंगे, तो मैं लैंग्वेज बोल रहा हूं, इसको आप सभी लोग पेन और कॉपी लेकर के नोट कर लें। माना एक समांतर प्लेट संधारित्र धातु की दो प्लेटें x तथा y हैं, जिनके क्षेत्रफल a मीटर स्क्वायर है तथा एक दूसरे के समांतर स्मॉल d दूरी पर स्थित है। x तथा y पर आवेश का पृष्ठ घनत्व प्लस सिग्मा तथा माइनस सिग्मा है। फुल स्टॉप। पैराग्राफ आप चेंज कर लेंगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे इन प्लेटों के मध्य के परावैद्युतांक तथा स्मॉल t मोटाई का एक माध्यम है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। इसलिए प्लेटों के बीच y में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे यहां लिख लीजिएगा, प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू हम लिख रहे हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ A लिख लीजिए, A का मतलब हो जाएगा एयर, वायु से है, तथा परावैद्युत पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसके बाद लिख लेंगे तथा परावैद्युत पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परावैद्युत पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसके लिए हम के लिख दे रहे हैं, ई के, परावैद्युत जो शब्द लिया है इसके लिए हो जाएगा, और सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। इसको बच्चे इक्वेशन 1 बना लीजिए और इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद आप लिखिएगा, चूंकि परावैद्युत की मोटाई स्मॉल t है, अतः वायु परत की मोटाई, वायु परत की मोटाई यहां पर हो जाएगा, लिख लीजिएगा, वायु परत की मोटाई हो जाएगा आपका d माइनस टी। क्या लिखेंगे? d माइनस टी। फुल स्टॉप। पैराग्राफ आप चेंज करके लिखेंगे प्लेट लिखना। अब प्लेट x तथा y के बीच विभवांतर, क्या लिखेंगे? प्लेट x तथा y के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू v1 प्लस v2। v इज इक्वल टू हो जाएगा v1 प्लस v2। यहाँ बच्चे हम एक फार्मूला यूज करेंगे, चूंकि हम आपको पढ़ा चुके हैं E बराबर v बाई डी सूत्र से यहाँ मैंने लिख दिया। इस सूत्र से हम निकाल लेंगे v1 की वैल्यू। तो जो v1 की वैल्यू होगी यहाँ पर, v1 की वैल्यू वह हो जाएगा EA, और वायु परत की मोटाई जो आपने लिया है d माइनस टी, तथा जो v2 की वैल्यू होगी यहाँ पर लिख लीजिएगा, तथा v2 की जो वैल्यू होगी वह हो जाएगी E के इंटू टी, E के इंटू टी। अब यहाँ पर आप बना लें इसको इक्वेशन नंबर 3। अब लिखना समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 से हम चलेंगे तो v इज इक्वल टू v1 की वैल्यू क्या है?
ई ए और यहां पर लिख दिया डी माइनस टी अब प्लस यहां पर देखो V2 की वैल्यू क्या है ई के और इंटू आपका हो गया टी। ये रिजल्ट आ गया बच्चे। आगे बात समझ में। अब देखो बच्चे समीकरण 1 से और समीकरण 2 से ई ए और ई के का मान रखने पर लिख लेना समीकरण 1 से ई ए तथा ई के का मान रखने पर इसका मान रखेंगे बच्चे। आगे बात समझ में। तो यहां पर क्या हो जाएगा V इज इक्वल टू ई ए की वैल्यू देखो क्या है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू यहां पर हो जाएगा आपका क्या D माइनस टी। ई ए की वैल्यू रख दिया इसको मैंने लिख लिया प्लस अब देखिए इसी प्रकार ई के की वैल्यू यहां पर देखो क्या है सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट और इंटू यहां पर क्या हो जाएगा टी। आगे बात समझ बच्चे। अब यहां पर देखो बच्चे V इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आप कॉमन कर लीजिए तो क्या हो जाएगा यहां लिख लेना या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमने कॉमन कर लिया तो क्या हमारे पास बच रहा है इसको देखो D माइनस टी ये बचा अब प्लस यहां पर बच जाएगा T बाई के। ये रिजल्ट आ जाएगा। आगे बात समझ में। अब इसके बाद लिख लीजिएगा चूंकि आप क्या जानते हो C इज इक्वल टू होता है Q बाई V। C इज इक्वल टू Q बाई V। अब एक चीज और आप जानते हो यदि आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q बाई A या यहां पर देखो या आपका हो जाएगा Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A। ये रिजल्ट आ जाएगा। आगे बात सुनिए। अब अतः यहां पर नोट कर लेंगे अतः C बराबर Q की वैल्यू सिग्मा इंटू ए यहां पे पुट कर दें। आगे बात सुनिए तो यह हो जाएगा सिग्मा इंटू ए बाई V। C की वैल्यू क्या आ गई सिग्मा इंटू ए बाई V। ये रिजल्ट आ गया बच्चे। अब क्या करिए जो V की वैल्यू यहां पर हमें प्राप्त हुआ है इसको समीकरण 3 बना लिया। अब इसको बना लेते हैं हम समीकरण नंबर 4। ठीक है तो यहां पर लिख लेना समीकरण 4 से V का मान रखने पर लिख लेना समीकरण 4 से V का मान रखने पर यहां पर वैल्यू रख दिया जाए तो C इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन V की वैल्यू देखो क्या है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और यहां पर है D माइनस टी प्लस टी बाई के। ये रिजल्ट आ जाएगा। सिग्मा से ये सिग्मा कट जाएगा बच्चे। अब एप्सिलॉन नॉट को ऊपर भेज दीजिए तो या करके हमारे पास क्या आ जाएगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन यहां देखो क्या आ जाएगा D माइनस टी प्लस टी बाई के। ये रिजल्ट आ जाएगा C की वैल्यू। यहां पर C की वैल्यू क्या आ गया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। आगे बात सुनिए। अब सभी लोग बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और हम इसको अब इरेज करेंगे। ठीक है तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे हम इसको इरेज कर दें। अब ठीक है स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। अब यहां से बच्चे केस फर्स्ट 3 केसेस हैं इसके बारे में हम लोग जान जाएं जल्दी। ठीक है 3 केस में लिखेगा यदि केस फर्स्ट में लिखेगा यदि स्मॉल t बराबर d तो स्मॉल t बराबर d तो समीकरण 5 से आप देखते हैं समीकरण 5 से देखिए C इज इक्वल टू
एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, देखो बच्चे क्या आ जाएगा, डी माइनस टी की जगह पे क्या रखना है, डी, तो यहां पर हो जाएगा डी, तो अब प्लस टी बाई के, ये आ जाएगा, ठीक है। और टी के भी जगह पे यहां पे रख दीजिए डी बाई के, टी के जगह पे हमने क्या रखा, टी इज इक्वल टू डी लिए हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, टी के जगह पे डी रखा, तो यहां पर भी टी के जगह पे हम डी रख देंगे। यहां देखो इससे ये कट गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बच जाएगा, या c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी बाई के। अब k को ऊपर भेज दो तो या करके मिल जाएगा c इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, ये रिजल्ट आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, c इज इक्वल, देखो बच्चे अब हमारे पास आ गया c इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। अब इसके बाद हम केस 2 पर देखेंगे। केस सेकंड आपका क्या है, इसको मैं बोल रहा हूं लिख लीजिए, यदि प्लेटों के बीच पूर्णतः निर्वात या वायु हो, अर्थात प्लेटों के बीच क्या हो, यहां पे लिख लीजिएगा, यदि प्लेटों के बीच पूर्णतः निर्वात या वायु हो, निर्वात या वायु हो, अर्थात यहां पर हो जाएगा t इज इक्वल टू 0, समीकरण यहां लिख लीजिएगा, अतः t इज इक्वल टू 0, अतः समीकरण 5 से, समीकरण 5 से क्या करेंगे, समीकरण 5 यही है आपका, देख लीजिए, तो यह हो जाएगा c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी माइनस टी, टी की जगह पे क्या रखना है बच्चे, 0, तो यहाँ टी की जगह पे आप 0 रख दीजिए, और प्लस टी, टी की जगह पे क्या रखना है 0, यहाँ पर हो जाएगा 0 बाई के, ये रिजल्ट आ जाएगा। या अब आपके पास आ जाएगा c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, ये हो जाएगा आपका, यदि प्लेटों के बीच पूर्णतः निर्वात या वायु हो, अर्थात t इज इक्वल टू 0, अतः समीकरण 5 से ये रिजल्ट आ जाएगा। आगे बात समझ बच्चे। अब इसके बाद आप केस थर्ड में आप लोग लिख लेंगे, मैं बोल रहा हूं केस थर्ड में लिखेंगे, यदि प्लेटों के मध्य स्मॉल टी मोटाई की धातु की पट्टी हो, यदि प्लेटों के मध्य, यहां लिख लेना, यदि प्लेटों के मध्य स्मॉल टी मोटाई के धातु की पट्टी हो, यदि प्लेटों के मध्य स्मॉल टी मोटाई की धातु की पट्टी हो, अर्थात यहां पर आप लिखेंगे हो, तब k इज इक्वल टू इंफिनिटी, अतः समीकरण 5 से, अतः समीकरण 5 से, देखो बच्चे समीकरण 5 यही है, क्या आ जाएगा आपके पास, c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के, की जगह पे क्या रखना है आपको, इंफिनिटी। आगे बात समझिए, तो या आपके पास क्या फाइनली आ जाएगा, c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a बाई डी माइनस टी, ये आपका फाइनली रिजल्ट आ जाएगा। अभी बात समझ बच्चे, तो हमने आपको केस फर्स्ट, केस सेकेंड और केस थर्ड ये तीनों बता दिया। आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है।